बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच अपने अख्तिताम को पहुँच चुका है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। इस शिकस्त की जो बाज़गश्त है वो अभी तक जारी है और ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि हम पिच को नहीं समझ सके, हम वेदर को नहीं समझ सके, हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं था। इसके अलावा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ग्राउंड के बाहर भी जो है वो बहुत सारी स्टोरीज हैं जो सामने आ रही हैं और यही वजह है कि आज हमने ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी को अपने शो में मदऊ किया है कि जो खुद भी क्रिकेट खेलते रहे और साथ साथ उनकी जो कलम की काट है उस वो एक तवील अरसे तक जो है वो अपने नश्तर जो है वो चुबोते रहे अपने कलम की काट से। इसके साथ साथ जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू में जो बेबाकी होती है, जो उनकी गुफ्तगू में चाशनी होती है, वो यकीनी तौर पे सुनने वालों के दिल पे असर करती है। पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि अब मैं अगर कहूँगे पूरे बर्रसगीर के चंद बेहतरीन स्पोर्ट्स यूट्यूबर में से एक जय्यद सहाफ़ी है कि जो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन को हेड भी कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। बज़रिए वीडियो लिंक उनको शो में खुश आमदीद कहेंगे। सैयद मोहसिन अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इससे पहले कि मोहसिन भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें, बहुत सारी स्टोरीज इस पर बात करनी है मोहसिन भाई से, लेकिन इससे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा ऐलान। पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में तलबा का दाखिला मुफ्त होगा। इस्लामाबाद में बारिश के बायस ट्रेनिंग सेशन मनसूख। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से शुरू होगा। मोहम्मद रिजवान पर बॉल फेंकने पर शकीबुल हसन पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। शाहीन ने जिस तरह कप्तान शान मसूद का हाथ उठाया वो देखकर हैरान हुआ। इस वक्त जो टीम का हाल है वो क्लब क्रिकेट से भी गया गुजरा है। कामरान अकमल मरते दम तक सर्जरी जारी है। मोहम्मद हफीज की बांग्लादेश के हाथों अपसेट शिकस्त पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम बांग्लादेश से भी हार गए, कौमी क्रिकेट टीम से तो बेहतर यंग फुटबॉलर्स हैं। पीसीबी अरशद नदीम के कोच की खिदमत हासिल करे। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी। पीसीबी ने आजम खान और फखर जमान को कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए एनओसी जारी कर दी है। जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। जय शाह 1 दिसंबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जारी कर दिया। कौमी विमेंस टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 6 अक्टूबर को दुबई में खेलेगी। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की बरसात जारी। कराची में गाड़ियां, नकद रकम और दीगर इनामात से नवाजा गया। इस वक्त कौमी खेल पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हॉकी के लिए खुसूसी ग्रांट दें। हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए उधार की टिकटों पर चीन गई है। सदर PHF तारिक बुगटी। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और चीन का मैच 4-4 गोल से बराबर। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि जय शाह जो है वो अनअपोज जो आईसीसी के नए चीफ मुकर्रर हो गए। जय शाह इससे पहले बीसीसीआई के साथ बतौर ऑनररी सेक्रेटरी मुंसलिक थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ भी मुंसलिक थे, हेड करे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल को, और अब जय शाह आईसीसी को हेड करेंगे। इससे पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या असरात, क्या सम्राट और क्या मुज़म्मिरात सामने आएंगे, यही मेरा पहला सवाल होगा मोहसिन भाई से कि जिनकी ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पर बल्कि इंडियन क्रिकेट पर भी बड़ी गहरी निगाह है। मोहसिन भाई, जय शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न हो जाएंगे? देखें, ये बड़ा अच्छा है कि जय शाह साहब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हेड करेंगे। कुछ लोगों का जो खदशा है वो बिला मतलब वो ये नहीं है कि बिला जवाब है, वो ठीक है कि शायद जो है वो अब क्योंकि बीसीसीआई से आए हैं, इंडिया के हैं और बाइस्ड हो जाएंगे, शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें भी मसले मसाइल हो जाएंगे। लेकिन लोगों को एक बात समझनी चाहिए अली सलमान साहब, एग्रीमेंट जो वो मुल्क करता है, इदारा करता है, वो शख्सियात नहीं करती। इदारे जो होते हैं, मुल्क जो होते हैं, वो उसको ओन करते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि ये जो 3-4 मुल्कों में सिर्फ क्रिकेट रह गई है, जय शाह साहब जो है इन्होंने देखिए IPL को, इंडियन क्रिकेट को काफी हद तक इन्होंने बहुत ज्यादा
उस पर तवज्जो दी, उसको फायदा पहुंचाया। मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट, एशिया की क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट को आईसीसी से फायदा होगा। और दूसरी बात, अगर ये बाइस्ड हो जाएंगे, सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेल क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड्स हैं, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। मेरा जाती ख्याल है जयशाह साहब का आना अच्छा है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, और शायद पाकिस्तान और इंडिया की आगे चल के कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जिसे बायलैटरल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नाम दे दिया गया, शायद वो भी बहाल हो जाए। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो अली सलमान सीधी 1 पॉइंट पाकिस्तान को दी गई थी। उस वक्त जयशाह साहब 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे, तमाम बोर्ड मौजूद थे। कोई पाकिस्तान को 96 यानी 28 साल बाद कोई आईसीसी का इवेंट मिला, वो पाकिस्तान का राइट है और पाकिस्तान में पूरा होगा। कोई हाइब्रिड मॉडल ना हमें एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कबूल था, ना है और ना होगा। ठीक है, लेकिन मौसम में आप जो ये बात कर रहे हैं कि इदारे जो है वो मुआहदे करते हैं, शख्सियात मुआहदे नहीं करती हैं, तो ये तो हिस्ट्री रही है ना बीसीसीआई की कि वो वादा करते हैं हम बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए आएंगे, हम बिग 3 के ऊपर जो है वो साइन करवा लिए जाते हैं कि जी हम बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे, उसके बाद कह देते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से हम आ नहीं रहे। तो वो भी तो फिर इदारा ही मुआहदा कर रहा था ना, जिसको बाद में रूगरानी की गई इससे। बायलैटरल था ना, बायलैटरल था। बायलैटरल में वो कह देते हैं सब्जेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल, वो बायलैटरल था। ये आईसीसी का इवेंट है, ये आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट है, और आईसीसी के एक नहीं 2-3 इंडिया ने इवेंट आगे कराने हैं। तो बात यह है जो आईसीसी की, देखिए पहली बात तो अली सलमान साहब, अब आप इस काबिल नहीं रहे क्रिकेट में भी कि आप किसी को ये कह सकें कि आप आए और खेलें। यू आर डेड एंड बरीड, आप खत्म हो गए, फारिग हो गए, थैंक्स टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज दे अपॉइंट चेयरमैन। और वो पूरे पॉलिटिकल दुख ये है कि क्रिकेट को दफन करने में, पाकिस्तान क्रिकेट को फना करने में एक क्रिकेटर का ही हाथ है, जो क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बना और 2018 में उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन कर दिया। आसान लेकिन सर आप समझते हैं, मोहसिन भाई आप समझते हैं ये चीज़ कि आप जैसे लोग जो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए मोहब्बत का, अमन का पैगाम देते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करते हैं, हम लोग जो अपने शोज़ कर रहे होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि दिलों को जोड़ें, क्रिकेट के जरिए जो है वो एक दूसरे को साथ जो है रवाबित को बेहतर करें। लेकिन हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन हैं, चाहे रमीज़ राजा साहब हों, वो ये कहते हैं कि जनाब इंडिया की जो क्रिकेट है वो हमें फंड करती है, अगर इंडिया हमें इमदाद देना बंद दे, हमारी क्रिकेट खत्म हो जाए। मोहसिन नकवी साहब आते हैं, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी मैं स्टेडियम बनवा रहा हूं, यहां तो कोई स्टेडियम इस काबिल नहीं था कि वो इंटरनेशनल मैच है खेला जाए। तो ये हमारे जो चेयरमैन है ये मुश्किलात नहीं पैदा करते, ये काम आसान नहीं करते थे बीसीसीआई को, दीगर ममालिक को जो पाकिस्तान आके खेलना नहीं चाहते, इस किस्म के स्टेटमेंट से? रमीज राजा ना 3 में है ना 13 में है, उसकी क्या औकात है? कल वो ब्लैंक चेक ले रहा था, कल वो $1 मिलियन बोर्ड के हराने के बयान दे रहा था, फिर उसे नौकरी चाहिए थी, अभी फिर उसे पाकिस्तान के एक चैनल ने नौकरी दी, फिर बाबर किंग हो गया। आपकी कौम जो है ना ये हर एक को किंग बना देती है ना, मुसीबत ये है। तो फिर जो असली किंग है उसे कहना पड़ता है मुझे किंग ना कहो। किंग वो होता है अली सलमान जो सेल्फलेस होता है, स्टैट पैडर नहीं होता, जिसकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग जेन्युइन होती है, जिसकी ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेस होती है, जो पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप होता है, when it matters most, वो लॉन मैन स्टैंडिंग होता है, वन सिंगल हैंडेडली मैच अपने मुल्क को जिताता है, वो होता है किंग। बाबर आजम जब 2020 में कप्तान बना था, उसी दिन मेरा शो पड़ा हुआ है, मैंने कहा था बाबर आजम तबाह हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि देखिए सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर अली सलमान, चाहे एज ए पाकिस्तानी हम ये रियलिटी माने ना माने, 50 साल में सचिन से बड़ा कोई क्रिकेटर आया नहीं है, ये मानने वाली बात है। अगर उस वक्त ये रिव्यू सिस्टम होता तो सचिन की आज पता नहीं कितनी 100 होती, वसीम वकार की पता नहीं कितनी विकेटें होती।
जो सच है वो सच है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जो अभी आपने रमीज राजा साहब का तो चले बता दिया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से, अगर वो सिर्फ इस हद तक महदूद रहते कि मैं स्टेडियम बनवा रहा हूं, अच्छी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई भी स्टेडियम जो है वो इस काबिल नहीं है कि जहां पे इंटरनेशनल मैचेस हों। जब आपका चेयरमैन इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर बीसीसीआई का या उन ममालिक का काम आसान नहीं हो गया जो पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहते कि इस मुल्क के तो स्टेडियम ही जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है, और कोई और नहीं कह रहा, सिर्फ चेयरमैन पीसीबी ये बात कर रहे हैं। देखें, आई एम नॉट अ यूट्यूबर अली सलमान, मैं कहता हूं बाहर में जाए व्यूज, मेरा जो मुल्क है वो पहले है। मोहसिन नकवी का ये बयान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका कोई स्टेडियम जो है इस काबिल नहीं है जो मॉडर्न डेज की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। आखिरी स्टेडियम आपका था पिंडी का, जिसे बने हुए तकरीबन 35-36 साल हो गया, तो बात तो उसकी ठीक है। आपका नेशनल स्टेडियम कराची जो है, चले आपका दाखिला वहां बंद है, लेकिन उसका ये तो आपका भी बंद हो गया, अब तो आप भी किश्ती के सवार हो गए। वो भाईजान आप हमारी अभी आपको बताते हैं ना, हौसला करें। हम अली सलमान नहीं है, हम जो है वो सजाल नहीं है, सिंध स्पोर्ट जर्नलिस्ट स्टेशन सजास नहीं है, ये रिस्जा। अभी बताता हूँ आपको। उस टॉपिक पर आ जाना, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उस पर आऊंगा, आपसे जरूर पूछूंगा। मैं आपको स्टेडियम देखें, मैं तनकीद पर तनकीद नहीं करता, मैं पाकिस्तान को सलील नहीं करता, मैं पाकिस्तान को डाउन नहीं करता। मैं वाहिद हूं जिस पर रोज हिंदुस्तान में 50 चैनल बनते हैं, मेरी तस्वीरें यूज करते हैं, मेरी फैमिली को यूज करते हैं, गालियां देते हैं। ये मेरे मौला का करम है, मोहसिन अली का नाम है। देखो अली सलमान, ये जो यूट्यूबरी है ये पाकिस्तान के दुश्मन है, जो मुल्क भेज देते हैं, जो जमीर भेज देते हैं। आप कह रहे हैं दुश्मन है, मुझे ब्रेक पे आना है, लेकिन आपने छेड़ दिया ना। एक आखिरी सवाल है, फिर मैं टॉपिक चेंज करूंगा। आप कह रहे हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं तो ये देखता हूं कि जब पाकिस्तान के मैचेस चल रहे होते हैं तो प्रेस बॉक्स में यही लोग आगे आगे नजर आ रहे होते हैं, और आप जैसे हम जैसे लोग तो उनके कार्ड भी नहीं बनते। आप कह रहे हैं दुश्मन है। देखे ये समी बरनी जो है, इसने आपके कराची में जिनके ऊपर कहीं और होना चाहिए उनको नवाजा। ये कल अदालत ने इनकी लिस्टें मंगवाई हैं, जब आप सवाल करेंगे ना तो मैं आपको बता, ये काम भी मोहसिन अली ने किया जो काम बाकियों को करना चाहिए। चले ठीक है, बिल्कुल पूछेंगे जनाब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कि मोहसिन भाई ने क्या इस हवाले से एक्शन लिए, क्योंकि अली कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन को इस वक्त हेड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं मोहसिन अली साहब, और कुछ सहाफ़ियों के कार्ड्स नहीं बने, और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मुसलसल जो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, रावलपिंडी के जर्नलिस्ट हैं या नॉर्दर्न के जो जर्नलिस्ट हैं, वो इस हवाले से मुसलसल आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन सहाफ़ियों की आवाज़ को, मीडिया की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ग्राउंड में बता रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ सही नहीं हो रहा है। हफीज़ ने तनकीद की, अहमद शहजाद ने तनकीद की, फॉर्मर प्लेयर तनकीद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पीसीबी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे मोहसिन भाई से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब, और उनसे हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। जय शाह के अपॉइंटमेंट के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे मोहसिन भाई के साथ। मोहसिन भाई, अब ठीक है, पाकिस्तान में तो इस फैसले को जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए शायद ये फैसला इसलिए बेहतर हो जाए कि उनको अब ग्लोबली क्रिकेट को बेहतर करना है और बीसीसीआई को आईसीसी नहीं बनाना होगा। लेकिन इंडिया में जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, आप उनको बाखूबी जानते हैं, जो उनका मीडिया है वो भी ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इससे मजीद नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट मजीद आइसोलेट हो जाएगी इस अपॉइंटमेंट से। उनके यहाँ यही बिकता, उनको सिखाया ही नफरत गया, यही सत्तू है तो बोल लेने। उनके बोलने से क्या हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो मर्जी बोलते रहे। भाई देखिए, आप एक आजाद मुल्क है, अगर आपके चेयरमैन में, आपके बोर्ड में ताड़ हुआ तो अवाम और सारे आपके साथ होंगे। जब वक्त आएगा, देखिए अली सलमान साहब, जब तक आप उतरेंगे नहीं ना पानी के अंदर, आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। इनके यूट्यूबर, इनके जर्नलिस्ट, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यूट्यूबर, हमारे जर्नलिस्ट के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम आने दें, वो 1 दिसंबर को बनेगा, आज नहीं वो ओहदे का हल्फ लेगा। 1 दिसंबर बड़ी बड़ा दूर है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को एशिया की प्रेसिडेंटशिप मिलनी है,
हौसला करें, सब ठीक हो जब जाएगा। तक तो यकम दिसंबर तक तो 3-4 चेयरमैन तो यहीं तब्दील हो जाएंगे, जिस तरह अंडों के रेट के हिसाब से यहाँ चेयरमैन तब्दील हो रहे होते हैं। ओ यार, क्या चेयरमैन तब्दील हो रहे होते हैं? कौन से चेयरमैन? इनको पता ही कुछ नहीं है। मुसीबत ये है कि ये वाइट मुल्क है दुनिया का, जहां पे जो जितना क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स इलिटरेट होगा उतनी बड़ी पोस्ट पे आएगा। ठीक, अच्छा मोहसिन भाई, अब इस मौजू को वाइंड अप करेंगे, लेकिन आपकी जो प्रेडिक्शन है वो आप पहले ही बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट कर देते हैं। क्या फिर अब क्या लग रहा है आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी? जरूर आएगी। ठीक है, ये हम आपका क्लिप संभाल के रख लेते हैं, फिर जब इंडिया पाकिस्तान आएगी तो हम जरूर इसको फिर ऑन एयर भी करेंगे कि मोहसिन भाई ने आज के दिन ये बात कही है। लेकिन मोहसिन भाई, आप जिस तरह हम बात कर रहे हैं ब्रेक पे जाने से, फिर हिम्मत करके चला देना ये क्लिप। मेरे बिल्कुल चलाएंगे सर, आपसे वादा है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे आपसे ब्रेक पर जाने से पहले कि कुछ सहाफ़ियों का कुछ शिकायत हुई हैं इस रावलपिंडी टेस्ट मैच के हवाले से, और इस पे आपने बड़ा बोल्ड एक एक्शन भी लिया है। पहले तो ये बताएं वजह क्या है कि हम देखते हैं, मैं कराची की भी बॉक्स की बात करूं कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो यूट्यूब वाले लोग हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एक अलग अहमियत है, उनसे हमें कोई सरोकार नहीं है। और अच्छा, जितने नए लोग फील्ड के अंदर आए, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये तो नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिखने वाले, मेन स्ट्रीम मीडिया के बोलने वाले, मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करने वालों को आप पीछे कर दें और नए लोगों को आप प्रमोट करना शुरू कर दें, और जिनके मेरे ख्याल में कोई 5-5 हज़ार भी फॉलोअर्स नहीं है, उनको आप मीडिया के कार्ड बना के दें। मुझे आप 10 लाख फॉलोअर को बनाए, 10 फॉलोअर वाले को बनाए, एक को बनाए, देखिए इन्हें समझना पड़ेगा। जब आप यूट्यूबरियों को देंगे ना, और आपका डायरेक्टर मीडिया कुछ के साथ जाती ताल्लुकात रख के हर चेयरमैन के खिलाफ शोज करवाए, प्लेयरों के ऊपर सर्टेन प्लेयरों पे शोज करवाए, तो ये क्या समझते हैं हम बेवकूफ हैं? हम करते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। हमने फील्ड से खबरें निकालनी है। यूट्यूब और ट्विटर से, मैं तो ट्विटर पे भी 2 महीने से सस्पेंड हूं, तो हम वहां से थोड़ी खबरें निकालते हैं। भाई यूट्यूबर्स को आप जरूर दें, ना बीसीसीआई देता है ना आईसीसी देता है, आप जरूर दें, उनके लिए अलग कोई जगह कर दें। उनका कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए क्वेश्चन करने का प्लेयरों के साथ, उनका एक स्टैंड कोई एक जगह कर दे। ये जर्नलिस्टों का राइट है कि वो मीडिया बॉक्स में जर्नलिस्ट हो। ये अभी मेरी समी बरनी से 2 महीने पहले ये बात हुई, उसने कहा बड़ी अच्छी बात है। मसला पता क्या, आपके कराची के अपने इनकी गोद में बैठते हैं, इनकी गोद में बैठ के 2 पासेज लेते हैं, खाना खाते हैं, टेलीफोन चुरा के ले जाते हैं। सर इसमें कोई कराची लाहौर की, इसमें सर यहाँ थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। कराची लाहौर की तखसीस तो नहीं है ना। आपके इस्लामाबाद के भी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी तो पीसीबी की शर्टें पहन के सोशल मीडिया पे मैसेज डाल रहे होते हैं ना कि आज हमें पीसीबी से बैग मिल गया, आज हमें पीसीबी से शर्ट मिल गई, आज मेरे घर पे केक आ गया। तो सर इसमें खाली कराची को तो मुरीद इल्जाम ना देना। आपने देखे, मैं आपसे ज्यादा कराची का हूं, आपने मेरे अल्फाज आधे भी नहीं सुने और पहले सुन नहीं सकता ना सर, रजिस्टर करा दिया। नहीं, अभी तो मैं सुना ना, आप कराची में बैठे हैं, आप विक्टिम है ना कराची में, या आप लाहौर में विक्टिम है, इस्लामाबाद में विक्टिम है। बताएं, अगर आप हैं और मैंने आवाज नहीं उठाई तो आपकी जूती मेरा सर होगा। नहीं, बिल्कुल आपने उठाई। मैंने यार किया, आपके सुन लेना, बात सुन लें। आपने कराची इसलिए कहा है कि आप कराची में हैं, आपके लिए आपकी किसी एसोसिएशन ने, सिर्फ इसलिए कि आप किसी एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है तो आप जर्नलिस्ट नहीं है। आपसे ज्यादा कौन सीजन जर्नलिस्ट है, किसको डोमेस्टिक का पता है, मुझे नाम बता दें। आपका शो मैं समझता हूं जो 2-2 रुपए में बिके, 10-10, 15-15 करोड़ के जो फ्लैट्स और घर रखते हैं, जो याशिया करते हैं, आप उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा आप क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। इसीलिए मैं सिर्फ आपके शो में आता हूं, बाकी किसी के शो में नहीं आता। आपका ख्याल है लोग नहीं बुलाते? देखें, हक के साथ चलना चाहिए, हम तो वैसे ही हक के साथ चलते हैं। आपके जर्नलिस्ट कहने का मकसद ये था, कराची से उन्हें आपकी आवाज उठानी चाहिए थी। हर जेनवन मोहसिन अली जब 2010 में रिश्ता का सदर था, उसमें भी जेनवन लोगों के लिए आवाज उठाता था। वो अपने लिए नहीं कहता था, अपने बेटों को नहीं लेके जाता था। फिर आपके लिए आवाज नहीं उठी। फिर लाहौर में भी यही होता है। 2 जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म के नाम पे धब्बे हैं, उनमें एक बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था, वो मोहसिन नकवी के एडवाइजर है। जब आप देखें अभी पिछले दौर में, आपको पता है
दो जर्नलिस्ट लाहौर के, एक कादिर खाजा साहब, एक सोहेल इमरान साहब बैन किए आलिया रशीद ने, तो सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई हर जगह उनके लिए। देखिए, ये बात मोहसिन अली की नहीं है, ये बात अयाज अकबर की नहीं है, अली सलमान की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट है, यू कैन नॉट डिनाई अस फ्रॉम अवर राइट ऑफ, जो कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें नहीं रोक सकते। आप किसी सूरत में मेरा कार्ड नहीं रोक सकते, आपका कार्ड नहीं रोक सकते। मोहसिन नकवी साहब को मदासरा चाहिए, सुंतू खान और हमनवा, तो आप हमनवा बने, आप सारे चैनल खरीद लें। आज क्या हुआ? पाकिस्तान का कोई चैनल कोई इंटरनेशनल नहीं, जहां पे रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो हमने रिट पिटीशन की है और सुबह इनवाया गया, वहां पे कोई चैनल नहीं, सिर्फ एक 24 होगा जहां पे मोहसिन नकवी ने शायद रोक लिया, वरना कोई चैनल ऐसा नहीं जिसने वो खबर कैरी ना की हो। देखें, बात ये समी बरनी हो, शकील खान हो, रजा कचैलो, ये वाक्य फिरौन बन गया। इसे ये भूल गया समी बरनी को, ये भी एक जर्नलिस्ट था, ये भी एक जर्नलिस्ट था। आप ही के शो में मैंने इसकी तारीफ की थी, आपको याद होगा। याद है। मैंने कहा था यार इन्होंने बात की है और इन्होंने कहा मिलके चलेंगे मोहसिन भाई का कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे मामला ठीक थे। ऑल ऑफ अ सडन जनाब मोहसिन अली साहब का, अयाज अकबर साहब का, नवीद साहब का, हसनैन साहब का और अमर सत्ती साहब का कार्ड रोक लिया जाता है। हम सिक्योरिटी थ्रेट है, और यह सिक्योरिटी थ्रेट है जो इस मुल्क में रहते नहीं, माल इस मुल्क का खाते हैं, वफादारी कहीं और निभाते हैं, माल इस मुल्क का खाते हैं। लेकिन मोहसिन भाई आपकी कोई शोध करवाते हैं। आपकी कोई सवाल से चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि माशाल्लाह आप रिज्जा को हेड कर रहे हैं, खुद आपका अपना इतना बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब खुद मीडिया ग्रुप को हेड करते हैं, इस हवाले से आपकी कोई बात हुई कि किन वजूहात की बुनियाद पर आपके जैसे जर्नलिस्ट के और आपके दीगर रफ़ाए कार के जो कार्ड है वो नहीं बनाए गए? चले, मेरा तो आप मेरी मिसाल दे रहे हैं ना, मैं क्लियर कर देता हूं सर, मैं अपना क्लियर कर देता हूं। मेरा जो पीएसएल कार्ड नहीं बना था, वो एक ऐसे शख्स को समी बर्नी ने जिम्मेदारी दे दी थी कि जो 200 रुपए लेकर जो है लोगों के कार्ड उसने बनाए, वो स्टेडियम से निकलता है, उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो वो पीसीबी वालों को फोन करता है मेरी गाड़ी का पंचर लगवाओ। ऐसे शख्स को जो है वो जिम्मेदारी दे दी गई कार्ड बनाने की, तो मेरा के तो कार्ड उसने इसलिए नहीं बनाया, लेकिन आप जैसे लोगों के कार्ड क्यों नहीं बने, ये समझ में नहीं आया। यार अली सलमान, ये नहीं होता कि मेरा कार्ड 200 रुपए में नहीं बनाया तो मेरा कार्ड 800 में नहीं बनाया। आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट है या नहीं है, खत्म। आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, आप किसी एसोसिएशन का हिस्सा होना हो, आपका ये फंडामेंटल बोनाफाइड पाकिस्तान के शहरी के हैसियत से आपका राइट है। वो 200 से बनवाए या 200 करोड़ से बनवाए, इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। अगर आप इस्लामाबाद में पिंडी में होते, मैं 2000% पहले आप अंदर जाते, फिर ये मेरी एक हिस्ट्री है। मोहसिन अली सबसे एंड पे आता है, सबसे पहले लोग जो जेन्युइन है, 2 नंबर का तो मैं कार्ड बनने ही नहीं देता, जेन्युइन। इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी को कह के इस्लामाबाद के 2 लंगूरों को वर्ल्ड कप पे भेजा, वो लंगूर इस वक्त मदासराई कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक भी सच सवाल, एक भी आर्टिकल नहीं आ रहा। क्यों? बूट पालशी है, कोई गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है पीसीबी की और कोई कुछ का। अभी आप देखना, ये जो हमने केस किया, हमने पूरी लिस्टें मांगी है, हमने कहा जी अदालत की हम मामलत करेंगे, हमें लिस्टें दें। आप देखना इनका वो हाल करेंगे, ये सारी जिंदगी किसी के साथ आइंदा नाइंसाफी अल्लाह करे ऐसा ही हो। करेंगे। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही। और मोहसिन नकवी साहब ने से ज़रूर हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि आपका खुद मीडिया से ताबते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो हर चेयरमैन के साथ लगे रहें, और हर चेयरमैन के जो है इनको हटवाने में आपके मीडिया के लोगों का और आपके जो पीसीबी के पुराने जो रिजीम के लोग हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो खुदारा मोहसिन नकवी साहब अपनी आंखें खोलिए, अगर आपको पीसीबी में कुछ इस्लाहात करनी है, कुछ अगर आपको इसमें सर्जरी करनी है। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से कि अब नेक्स्ट टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट का लाएअमल क्या होना चाहिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहसिन अली साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मोहसिन भाई, जो पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद साहब, इनका रावलपिंडी से ही ताल्लुक है। एक तवील अरसे तक वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलते रहे, उनके नाम से कि वहाँ पे एक स्टैंड भी मौसूम है। लेकिन उसके बावजूद जब वो आके ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम पिच को नहीं समझ सके, मौसम जो है हम नहीं समझ सके, इसकी वजह से हम अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना सके, हमसे ये गलती हुई, आपको लगता है ये इस किस्म के एक्सक्यूजेस कोई और दे तो दे, अजहर महमूद में ये चीज़ जचती नहीं है? आप यकीन करें, मैं इसके साथ खेला भी हूं क्रिकेट। वैसे इस्लामाबाद हॉक से नहीं, मैं जिमखाना से खेलता था, ये हॉक से खेलता था। लेकिन हम काई ट्रॉफी के ट्रायल हमने भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड पे इकट्ठे दिए थे। अच्छा, और इससे पूछना इसके साथ मैंने क्या किया था वहां, वो बताएगा आपको। फिर मैंने बॉल कहां फेंके थे। छोड़े, अच्छा नहीं लगता सेल्फ प्रेस। बस मैं इतना कहूंगा, इतना पीसीबी का ये इतना वफादार तो आज तक पीसीबी को कोई नहीं मिला। इतना ज्यादा ये तो वकार वकूर सबको पीछे छोड़ गया, मोहम्मद वसीम को भी नहीं आती। और मैं कह रहा हूं वो इसके आगे पानी भरते हैं। अच्छा, उसने तो अभी क्रिटिसाइज करके नौकरी ली है ना लड़कियों की टीम के साथ। ये तो इतना बड़ा मालशिया है, आपको मैं क्या बताऊं। इतनी शर्म आती है इसको। अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन ये जितना गिर गया एज ए कोच, मतलब इतना ऑर्डिनरी रिजल्ट, इतना डिफेंड करता है क्रिकेट बोर्ड को। तोबा 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 तोबा, मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि अब क्या तब्दीलियां होंगी? अबरार को वापस लाया जाएगा? क्योंकि पिच तो वही है, पिच का बिहेवियर तो चेंज नहीं होगा। 4 फास्ट बॉलर के साथ जाने का फैसला, स्पिनर के बगैर जाने का फैसला। बांग्लादेश के स्पिनर दूसरी इनिंग में जो है वो 10 में से 7 आउट कर देते हैं, शाकिब और मेहदी, और हम जो स्पिनर के बगैर खेल रहे होते हैं। वो उनके घर जल रहे हैं वहां पे, वो इन हालात में है कि उनके घर जल रहे हैं। उनके शाकिब और हसन के ऊपर FIR कट रही है मर्डर की, वो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हम यहाँ मौसम नहीं समझ पा रहे, हम पिच नहीं समझ पा रहे, हम हालात नहीं समझ पा रहे। अभी आपने ना 1 मिनट खामोश रहना, मैं जल्दी जल्दी आपको सब बताता हूं। शान मसूद जो 28 की एवरेज से 33 टेस्ट मैच खेल गया। अंग्रेजी बोल के उसे, सरफराज को अंग्रेजी नहीं आती, वो चैंपियंस ट्रॉफी और अंडर-19 वर्ल्ड कप जिता गया। बाबर आजम से ज्यादा बदकिस्मत प्लेयर कोई नहीं, अच्छा भला ठीक खेल रहा था, कप्तान बन गया। मोहसिन नकवी साहब, देखिए इनके बयानात इन 4-5 महीने में, बाबर आजम हमारा सबसे बेस्ट प्लेयर है, वर्ल्ड कप में जाएगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। तबाही बर्बादी हो गई, US से हार गए, इंडिया से हार गए, पहले राउंड में वापस आ गए, सर्जरी करेंगे। हारिस राउफ से जिसने बदतमीजी किया कटारे में लाएंगे। ओ भाई, अमेरिका में पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं चलता, वहां राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच की इजाजत है, वो वहां के सदर को वो गालियां देते हैं, तुम क्या बेचते हो। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब सर्जरी करेंगे, ये करेंगे वो। शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया, पीसीबी ने रिबर्टल निकाल दिया, हम कोई सर्जरी नहीं करेंगे, हम किसी पे एक्शन नहीं लेंगे, मीडिया रिपोर्ट छूटी है, और शाहिद अफरीदी अंदर। शाहिद अफरीदी कह रहा ये 4 फास्ट बॉलर प्लेयर तबाह कर दिया। अबे तू क्यों नहीं कह रहा, तूने ब्लैकमेल किया, तूने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया। 2021 का शाहिद अफरीदी और 2024 तक शाहिद अफरीदी 130 से ऊपर जा नहीं रहा, इसे खड़े नहीं होने हो रहा। नसीम शाह के अलावा पाकिस्तान का कोई वफादार नहीं है। इब्रार, क्या पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम है? जो पर्थ में, ब्रिस्बेन में, सिडनी में, मेलबर्न में, एडिलेड में, दुनिया में कहीं खेलते हैं। नेथन लाइन खेलता है, अश्विन या जडेजा खेलता है। इंग्लैंड में देख लें, ये एक स्पिनर मस्ट है। साउथ अफ्रीका में देखे महाराज खेलता है। न्यूजीलैंड में देखे, क्या पाकिस्तान अरस्तुओं की सरजमीन है? यानी और मीर हमजा ऑस्ट्रेलिया में विकेट ले रहा है। मीर हमजा 2 दिन पहले बांग्लादेश ए के खिलाफ विकेट ले रहा है। और 120 का भागता हुआ स्पिनर मोहम्मद अली की चाल देखे, उसका खड़े होने का स्टाइल देखे, उसका भागने का स्टाइल देखे, वो आपका मीर हमजा से आगे है। शाहिद अफरीदी अनफिट, खुर्रम शहजाद अनफिट, नसीम शाह 1.5 साल से खेला नहीं, अनफिट, सारे अनफिट पकड़ के आपने खेला। शान मसूद अंग्रेजी अच्छी बोलता है, अबे हमने अंग्रेजी का चूरन डालना है। हमने I'm from Oxford, I'm a graduate, don't talk to me like that। ओ भाई, हमने वहां पे तू प्रोफेसर लग जा,
तू इंग्लिश का टीचर लग जा कॉन्वेंट में जाके। हमने क्या कर रहा है, वो एक आदमी जिसके पिछले 20 इनिंग्सों में 7 अंडे हैं, 3 लगातार अंडे न्यूजीलैंड के खिलाफ है, आपने उसको कप्तान बना दिया। और यार मेरी बात सुने, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि मोहसिन नकवी साहब के पास जो 2 ओहदे हैं, आपको पता है चेयरमैन पीसीबी जो है वो जितने सीएम पंजाब के इख्तियारात है इतने ही चेयरमैन पीसीबी के होटल खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, 4 अरब रुपए डोमेस्टिक पे लगा रहे हैं। और भाई तुम्हारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1 रुपए का काम नहीं कर रही, इतनी भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं, इतनी भारी लोग अमेरिका की खैरियत ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसों पे। आखिरी बात, इनको ना पिच का पता है ना स्टेडियम। शान मसूद को तो कराची खिलाता नहीं था, अगर शकील शेख शान मसूद को, आबिद अली को, बाबर आजम को, ये मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हफीज, सारों को अगर शकील शेख ना इमाद वसीम को, शदाब खान को शकील शेख ना खिलाता, मोहम्मद रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ ना खिलाता, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को पता भी ना होता ये कौन है। ठीक है, बात ये है मेरा भाई, क्रेडिट वहां दे जहां बनता है, क्या इनका कोई क्रेडिट नहीं। मोहसिन भाई 1 मिनट है, मोहसिन भाई मोहसिन भाई की क्रिकेट को बचाया, किसी ने नहीं बचाया। ठीक है मोहसिन भाई, मेरा 1 मिनट है, मुझे 10-10 20 सेकंड है, प्लीज जरा जल्दी जवाब दे दें। पहली बात तो ये कि जो मेंटोर बनाए, आपको नहीं लगता है जो मेंटोर बनाए इनमें यूनुस खान भी डिजर्व करता था? उसने भी तो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, उसको तो दूध में से मक्खे की तरह निकाल के बिल्कुल बाहर किया हुआ है, जैसे वो पाकिस्तान का प्लेयर ही नहीं है। मिसबाउल हक से कावर्ड कोई दुनिया में नहीं होगा। सरफराज का प्लेइंग कैरियर है, क्यों बना दिया? अबे भाई अभी तो तुमने क्रिकेट अफेयर्स को 3 हफ्ते पहले दिए थे वकार को। दुनिया में कोई ओहदा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो वकार ने ना लिया, तबाह ना किया। मैं ये शोएब मलिक जितनी क्रिकेट ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे खेल गया, इसकी क्रिकेट 0 है। यही शदाब का हाल हुआ था, और सकलैन मुश्ताक, कुदरत का निजाम, एक बॉलर पाकिस्तान को नहीं दे सका। बार बार इसको प्रॉपर्टी डीलर को आप लगा देते हैं। ये पाकिस्तान का पैसा मुंह बंद करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, आखिरी सर सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल है। आपने YouTube पे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात की थी, ये हॉकी जो है वो उधार के पैसों पे गए, जो चीन और तारिक मुफ्ती साहब ने भी एक अपील की है। पहली बात तो ये तारिक मुफ्ती कौन है, इसे हॉकी में कौन जानता है? और भाई तूने अपने साथ मशहूर जमाना फ्रॉड लगाया हुआ है, जिस हर जगह ट्रैक सूट पहन के तू पहुंच जाता है। तूने हॉकी खेल लिया, हैदर और डॉक्टर शैला रजा को बाईपास करके इस हुकूमत ने इनको लगाया, और तुम्हें क्यों पैसे दे? जो आता है पैसे मांगता है, पहले कारकर्दगी दिखाए। अरशद नदीम की बात की है, मेजर जनरल मोहम्मद अकरम शाही ने जब इसके जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, इसे बनाया। आज हर कोई क्लेम सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर हैज नन। यह जनरल आरिफ हसन इसे जाने नहीं देता था, इस पर बैन लगवा रहा था। तो यहाँ कोई बोलता ही नहीं, किसी को स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है। आज ये क्रिकेट चूरन बेचते हैं ये सब। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन अली साहब, हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में बोल्ड एंड ब्रेड गुफ्तगू करते थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स के लिए, वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।